प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लास ड्राफ्टिंग प्लीडिंग और हम अपने कोर्स को लगभग पूरा करने की तैयारी पर हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस सत्र में हम अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, या हम यूँ कहें कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन किस प्रकार से कोर्ट में फाइल की जाती है, उसके प्रारूप की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो भी हम प्रारूप या फॉर्म तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहले कोर्ट को इंडोर्स करते हैं कि कौन से कोर्ट में वे एप्लीकेशन लगाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हम अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यायालय, सत्र न्यायाधीश और उस जगह का नाम जहाँ पर ये बेल एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसका उल्लेख करेंगे। मैं आपको रोज़ ये बात बताता हूँ कि अगर पेपर में फैक्ट्स दिए हुए हैं तो उनको लेते हुए आपको कोर्ट को इंडोर्स और जगह करनी है, अन्यथा आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या और वर्ष आएगा, और फिर प्रार्थी का विवरण, ठीक है ना, अपुत्र ब निवासी जो उसमें दिया गया है, बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर पेपर में जगह के फैक्ट्स दिए गए हैं तो वह जगह आपको तय करनी होगी, अन्यथा आप अपने हिसाब से जगह का निर्धारण करते हुए प्रारूप का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात बीच में हम टाइटल डालेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रार्थी की तरफ से निम्न निवेदन है। फैक्ट नंबर 1 यह कि प्रार्थी नगर पालिका में एलडीसी क्लर्क के पद पर कार्यरत है। सर्वप्रथम ये बताया गया है कि जो प्रार्थी है वो नगर पालिका में क्लर्क के पद में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। यह कि इसी नगर पालिका के एक अन्य कर्मचारी जो शुरू से ही प्रार्थी से ईर्ष्या रखता था, प्रार्थी को परेशान करने की गरज से हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र रचता है जिससे कि प्रार्थी को झूठा फंसाया जा सके। तथ्य नंबर 3 यह कि प्रार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत एक सूचना दर्ज कराई गई, जिसकी जांच थाना प्रभारी द्वारा आरंभ कर दी गई। तथ्य नंबर 4 यह कि प्रार्थी को झूठा फंसाकर पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। तथ्य नंबर 5 यह कि प्रार्थी ने कभी भी, अब उस व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका हमने ऊपर विवरण किया है कि वह विद्वेष रखता है, यह कि प्रार्थी ने कभी भी, यहाँ पर भी हम उसका नाम अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, अन्यथा कोई भी नाम, यह कि श्री ए ने चोट नहीं पहुंचाई, तथा यह कि प्रार्थी ने कभी भी श्री ए को चोट नहीं पहुंचाई, तथा श्री ने वैमनस्य एवं ईर्ष्यावश ऐसी अनुचित कार्रवाई की है। पॉइंट नंबर 6 कि प्रार्थी को यह अंदेशा है कि पुलिस प्रार्थी को इस गैर जमानती अपराध में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जिससे प्रार्थी के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर गहरा आघात होगा, तथा जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी की सेवाएं नियमानुसार समाप्त भी कर दी जाएगी। यानी कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और ये है कि अगर इस प्रकार से प्रार्थी को गिरफ्तार किया जाता है तो प्रार्थी की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को तो गहरा आघात लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ प्रार्थी की जो सेवाएं, यानी कि वो जो नगर पालिका में कार्यरत है, ठीक है ना, उसकी सेवाएं भी नियमानुसार समाप्त कर दी जाएगी। यह कि अन्वेषण के दौरान प्रार्थी से पुलिस को कोई बरामदगी नहीं करनी है, और न ही पुलिस को प्रार्थी से अन्वेषण की कोई आवश्यकता है। बिंदु संख्या 8 यह कि प्रार्थी अन्वेषण में पूरा सहयोग देगा और वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और जब कभी भी न्यायालय प्रार्थी को बुलाए जाने की आवश्यकता पड़ेगी वो न्यायालय में उपस्थित होगा। अतः
ये निवेदन है कि प्रार्थी के अग्रिम जमानत के आवेदन को स्वीकार किया जाकर पुलिस थाना रामनगर के थानाधिकारी को यह आदेश प्रदान किया जाए कि वह प्रार्थी को इस मामले में गिरफ्तार न करे तथा यदि गिरफ्तार भी हो तो उसी समय जमानत व मुचलका प्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे। नीचे प्रमाण पत्र होगा। प्रमाणित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(1) के अंतर्गत कोई भी अग्रिम जमानत याचिका इस केस में प्रार्थी की ओर से इस याचिका के पूर्व न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई है। फिर नीचे दिनांक होगी, एडवोकेट के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही साथ अग्रिम जमानत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अंतर्गत एक अतिरिक्त बंध पत्र बॉन्ड भी भरा जाएगा, जिसमें क्या लिखा जाएगा कि मैं पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध रहूँगा। मैं मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं दूंगा। मैं न्यायालय की पूर्व आज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ूंगा। मैं वचन देता हूं कि न्यायालय द्वारा जब कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने को न्यायालय में उपस्थित करूंगा। तत्पश्चात नीचे हम स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार से हमने कल की क्लास में जमानत के सामान्य प्रारूप पर चर्चा की और आज हमने धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के प्रारूप पर चर्चा की। धन्यवाद।